अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुखलिस सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। वादी कश्मीर और लद्दाख में शदीद तरीन बर्फबारी, आम जिंदगी दरहम बरहम, बिजली मसदूद, वादी का फिजाई और सड़क राब्ता दीगर हिस्सों से मुनक़ता। हुक्काम की जानिब से बर्फ की सफाई के लिए किए गए जरूरी इक़दामात। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने सूरत हाल का लिया जायजा। मैदानी इलाकों में शदीद बारिश, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद, सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में रोक दी गई। लोहरी त्यौहार भी मुतासिर। बडगाम के बहरामपुरा में झड़प, एक अस्करत पसंद जांबाग। अनंतनाग के सरनाल में भी फायरिंग की आवाजें। गांदरबल में मुबैना अस्करत पसंद हुआ गिरफ्तार। सीएए पर मरकजी हुकूमत को कश्मीरियों की तायद हासिल, बीजेपी का दावा। श्यामलाल शर्मा और सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर में कानून के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं हुए। और वादी में शदीद तरीन बर्फबारी ने अवाम को कर दिया है कई मुश्किलात से दो चार, मसाइल को फौरी हल करने का हुक्काम से किया गया मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में शदीद तरीन बर्फबारी से बनी हुई सूरत हाल से जुड़ी खबरों से पहले कुछ दीगर अहम खबरें पेश हैं। इसके बाद हम वादी कश्मीर में बर्फबारी के नतीजे में बनी हुई सूरत हाल का जायजा लेंगे। आपको बता दें, बडगाम के बहरामपुरा इलाके में फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़पों में एक अस्करत पसंद जाँ बहक हुए हैं। ख्याल रहे, वादी कश्मीर में शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस सूरत हाल के दौरान बडगाम में फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ। ताहम बडगाम के बहरामपुरा में शुरू होने वाली इस झड़प से मुताल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। उधर अनंतनाग के सरनाल इलाके में मुबैना तौर पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में भारी तादाद में फोर्सेस को तलब कर लिया गया, जिन्होंने इलाके का मुहासरा किया है। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग के सरनाल इलाके में वाक़े CRPF कैंप के करीब आज मुश्तबा नकल व हरकत देखी गई और यहाँ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि फोर्सेस ने यहाँ नाकाबंदी करते हुए तलाशी मुहिम का आगाज किया है। क्या हो जाए तो इंटरव्यू तो पारे बाहर जनूबी कश्मीर में आज फौज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ त्राल में पेश आए इनकाउंटर से मुताल्लिक़ तफसीलात बतलाई गई। खानाबल अनंतनाग में मुनक़्क़िद की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए फौजी तर्जमान महादेवन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ त्राल के गुलशनपुरा इलाके में खुफिया इत्तला के बाद 12 जनवरी को 44 RR, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया था, जिसमें अस्करत पसंदों का घेराव किया गया था और उन्हें खुद सुपुर्द हो जाने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने खुद सुपुर्दगी के बजाय फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 अस्करत पसंद मारे गए। Okay, good afternoon everybody and Jai Hind.
I will give you a brief about the operation that we carried out yesterday. On 12th of January 2020, at approximately 0200 hours, a joint operation was carried out in Gulshanpura village of Tral by 42 Rashtriya Rifles along with Jammu and Kashmir Police and CRPF based on a specific intelligence input about the movement of armed terrorists in that area who reportedly were harassing the local civilians and issuing threat calls to the businessmen in Tral for a long time. On establishment of the initial contact, we asked the trapped terrorists to surrender. However, they refused and fired on the army troops. The operation thereafter, which lasted for 15 hours, resulted in the elimination of 3 Hizbul Mujahideen terrorists, including Umar Fayaz Lone, alias Hamad Khan, the Hizbul Mujahideen district commander of Tral and Baramulla, Adil Bashir Mir and Faizan Hamid Bhatt. 2 AK series weapons and 1 SLR along with other warlike stores were recovered from the slain terrorists. While retaliating to the heavy volume of fire by the trapped terrorists, our troops took measures to minimize loss of property so that the threat to the innocent civilians is reduced and we can usher in peace and prosperity in this area. Yes, of course, the elimination of Hamad Khan is a dent to the Hizbul Mujahideen in the Tral area. Yes, of course. गांदरबल में एक मुबैना अस्करत पसंदों के मुआविन को गिरफ्तार करने का कश्मीर जोन पुलिस ने दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक गांदरबल पुलिस ने पीर के रोज एक कार्रवाई के दौरान अस्करत पसंदों की मुबैना तौर पर मदद करने वाले तारिक गनाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक गिरफ्तार किया गया तारिक गनाई अस्करत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता है। ताहम इस गिरफ्तारी के बाद मजीद तफ्तीश की जा रही है। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का दावा है कि कश्मीर में CAA मुखालिफ एहतजाज नहीं हुए, जो मरकजी सरकार की पॉलिसी को कश्मीरियों की तायद जाहिर करती है। बीजेपी कश्मीर जोन के इंचार्ज व साबिक रियासती वजीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ये दावा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी लीडर श्यामलाल शर्मा ने मुखातिब करते हुए कहा कि हम कश्मीरियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने CAA की तायद की। ख्याल रहे दफा 370 के खात्मे के बाद तकरीबन 4 महीनों तक कश्मीर में लॉकडाउन था। हुक्काम ने यहाँ 30,000 से ज्यादा सिक्योरिटी दस्तों को पहले ही तैनात कर दिया था। कश्मीर में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई थी। कई महीनों तक मुसलसिल जामा मस्जिद श्रीनगर में भी नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई थी। ताहम बीजेपी लीडरान का दावा है कि CAA की मुखालिफत में कश्मीर में किसी भी तरह के एहतजाज नहीं हुए और ये मरकजी सरकार की पॉलिसी को कश्मीरियों की तायद है। फार्मर मिनिस्टर सुनील शर्मा जी, तो एक तो जो करंट सिचुएशन है, ये जो बर्फबारी और हैवी रेन की वजह से यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बात आपसे करना चाहते थे। और दूसरा जो आज हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का और ख़ुसूसन तौर पर कश्मीर के लोगों का कि ये जो CAA है, जो हम सेंट्रल जो एक्ट है हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो जो लोगों को नागरिकता देता है लेता नहीं है, तो उसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन को जो करंट सिचुएशन है बर्फबारी की वजह से, बारिश की वजह से, तो मैं इंतजामिया को ये गुजारिश करूंगा कि लोगों की जो बेसिक एम्यूनिटी है, चाहे वो राशन हो, अस्पताल की फैसिलिटी हो, या बिजली की हो, पानी की, और खासकर बिजली की जो जहां पावर कट है उनको रिस्टोर किया जाए और बेसिक एम्यूनिटी जो है वो लोगों के डोर स्टेप पर पहुंचाई जाए। और खसूसन तौर पर जो हमारी हेल्थ की फैसिलिटी है,
ऐसे मौसम में उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है भारतीय जनता पार्टी का और हमारी सरकार का, वो ये है कि हम पावर टू द पीपल, ग्रास रूट लेवल के जो हमारे इंस्टीट्यूशन है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और हमारा जो मैनिफेस्टो है इलेक्शन का, अगर आप 2014 वाला देखेंगे, 2019 वाला देखेंगे, उसमें हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि हम यहाँ पे रियल सेंस में डेमोक्रेसी जो है उसको परकुलेट करेंगे। तो आज यहाँ पे इलेक्शन थी, हमारा एक साथी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो जीता है, उसको मैं आप लोगों के माध्यम से मुबारकबाद देता हूं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, जो आंकड़े हैं, जिस तरह का यहाँ के लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, हमारे 4 कारपोरेटर थे, म्युनिसिपल काउंसलर थे और आज हम 24 पे गए हैं। उसके लिए भी मैं जो हमारे कश्मीर के और खसूसन तौर पर श्रीनगर के हमारे कारपोरेटर हैं, हालांकि वो इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टियों से भी जीत के आए हैं, जिन लोगों ने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट की है और हमारी पार्टी में उन्होंने मददम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और जीतने वालों को भी मुबारकबाद। वादी कश्मीर में मौसम की शदीद तरीन बर्फबारी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। श्रीनगर और दीगर इलाकों में सड़कों, मकानात की छतों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। वादी कश्मीर के शहर, टाउन, देहात सभी सफ़ेद बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। इतवार और पीर की दरमियानी शब होने वाली शदीद तरीन बर्फबारी ने पीर की सुबह श्रीनगर की सड़कों की हालत को बदल कर रख दिया। शदीद तरीन बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर का मुल्क के दीगर हिस्सों से फिजाई और सड़क राबिता मुनक़ता हो गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद कर दिए जाने के सबब सैकड़ों ट्रक्स और मुसाफिर बरदार गाड़ियां रास्तों में ही रुक गई हैं। ट्रेन की पटरियों पर भारी बर्फ जमा हो जाने के सबब बारामूला, जम्मू, बानिहाल के दरमियान चलने वाली रेल खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। श्रीनगर झील डल के अतराफ व अकनाफ हर तरफ बर्फ जमा है, जबकि शिकारा कश्तियों की छत भी सफ़ेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई देखी गई। शदीद तरीन बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर के बेशतर हिस्से तारीकी में डूब चुके हैं। श्रीनगर के बशमूल कश्मीर के बेशतर हिस्सों से शिकायत है कि यहाँ बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिसके नतीजे में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में 12 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। गुज़श्ता रोज़ जो बर्फबारी शुरू हुई थी वो आज लगातार दूसरे रोज़ भी जारी रही। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आज फिर बंद कर देना पड़ा, क्योंकि कई एक मुकामात पर पस्सियाँ गिराई है और कई एक मुकामात पर पत्थर गिराए हैं, जिसकी वजह से दरमांदा गाड़ियों को ही निकालने की कोशिशें जारी है। इस दौरान हवाई राब्ता भी मुनक़ता रहा और यूँ हवाई सफ़र करने वाले जो मुसाफिर है उनको भी मुश्किलात का सामना रहा। अगर बात करें तो बिजली की तरसील भी मुनक़ता है, पीने का साफ़ पानी जो है उसकी शदीद किल्लत भी है, जबकि रसोई गैस और पेट्रोल पंप जो है वहाँ भी लोगों की शिकायत है कि ये चीज़ें उन्हें दस्तयाब नहीं है। हालांकि अगर सूबाई इंतज़ामिया की बात करें, उनका यही कहना है कि जम्मू से जो भी ट्रक आए हैं उसकी वजह से अब ये किल्लत दूर हो गई है, लेकिन जो हाल आज दिन लोगों को झेलना पड़ा उसे साफ जाहिर है इस बार भी इंतज़ामिया आवाम को राहत देने में नाकाम रही है। आदिल भट्ट के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। वस्ती कश्मीर के बडगाम में बर्फबारी के बाद हर तरफ कई फुट बर्फ जमा हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बर्फबारी के बाद बडगाम में किस तरह हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है और वक्फे से यहाँ बर्फबारी का सिलसिला जारी बताया गया है। इस बर्फबारी ने वादी कश्मीर में आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। वाज़ेह है, पहलगाम, गुलमर्ग, कुपवाड़ा, टंगधार के बशमूल दीगर पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी ने यहाँ आम जिंदगी को न सिर्फ ठप कर दिया है, बल्कि लोगों को कई एक बुनियादी सहूलियात की फराहमी से महरूम कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलमर्ग में 27 सेंटीमीटर, पहलगाम में 21 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है।
Terus dia mana mau ni? लद्दाख के करगिल और लेह में पिछले 24 घंटों के दरमियान शदीद बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में यहां आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। तालीमी इदारों के बशमूल तिजारती मराकज भी शदीद तरीन बर्फबारी के बायस बंद कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दरमियान होने वाली बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक निज़ाम को मसदूद करके रख दिया है। शदीद तरीन बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वाज़ेह है, जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दरमियान और शदीद तरीन दर्जे की बर्फबारी और बारिश हुई है और इसका सिलसिला वक्फे से जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के कई एक हिस्सों पर कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है और कई एक रुकावटें हायल हैं। ताहम आज दूसरे दिन भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बंद रखा गया, जिसके नतीजे में सड़क के दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियां रुकी हुई हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 17 और 18 जनवरी को एक मरतबा फिर ताज़ा बर्फबारी और बारिशों का सामना हो सकता है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने शदीद तरीन बर्फबारी के बाद कई एक मुकामात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने श्रीनगर के मरकजी अस्पताल का दौरा किया और यहां इंतजामी उमूर का मुआयना किया। डिविजनल कमिश्नर ने मरीजों और तीमारदारों से भी मुलाकात की और मसाइल से आगाही हासिल की। इन्होंने मुख्तलिफ महकूमेजात के आला अफसरान के एक इजलास को तलब किया, जिसमें इन्होंने बर्फबारी के बाद बनी हुई सूरत हाल से मुताल्लिक जायजा लिया। इन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी और बर्फ की सफाई के लिए तेज तर इक़दाम करने अफसरान को हिदायत दी हैं। अभी ठीक है, मुबारक की जगह है ख्याल रहे, बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा दिखी गई, जबकि यहाँ सड़कें हों या फिर पार्क सभी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गए हैं। श्रीनगर में आज सड़कें वीरान देखी गई, जबकि महकूमे बलदी के एहलकारों को बर्फ की सफाई में मसरूफ देखा गया।
सुबह से हम लाल चौक से यहाँ जो हमारा अलग अलग बीट होता है, अलग अलग सुपरवाइज़र होता है। वार्ड अफसर एक होता है वार्ड में और सैनिटेशन सुपरवाइज़र भी होता है। तो हम 7 बजे से लगे हैं। कम से कम बर्फ़ 1 फुट गिरा है। तो हम लोगों से ये गुजारिश करके हमारे से ताउन करें। और जो हमारे हेड ऑफिस से मतलब बड़े अफसर लोग हैं जो वो निगरानी हमारी करते हैं। तो हम सुबह से बर्फ़ उठाने को आदमी और मशीन आपने लगाई है सुबह? कम से कम यहाँ वार्ड में कम से कम 150 आदमी होता है। अलग अलग बीट होते हैं। कम से कम बीट में 20 आदमी होता है सुपरवाइज़र के साथ। और तो सुबह हम 7 बजे से लगे हैं। हम ये लोगों का काम करते हैं और लोगों से अपील है कि वो एरिया में अभी आपने हमने घंटाघर से उठाया और अभी गुजर प्रेस कॉलोनी में उठाया जहां मौजूद है इस वक्त खड़ा है। तो अभी उठाता है कम से कम 4 बजे 5 बजे तक सब हम इंशाल्लाह काम खत्म करेगा, बर्फ उठाएगा। उधर बारामूला में बर्फबारी के बाद आम जिंदगी अक्सर मफलूज होकर रह गई है। हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन ने जब मुकामी बाशिंदों से बात की तो लोगों ने अपनी कई एक शिकायत यहाँ कही हैं। इन्होंने कहा है कि कौमी शाहरा इस वक्त बंद है, कई फीट बर्फ़ जमा है, कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क से बर्फ़ की सफाई के कोई इक़दाम नहीं किए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अपने तौर पर बर्फ़ की सफाई में लगे हुए हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे है, बर्फ बहुत पड़ गई है। सरकार हमेशा दावा करती है कि हम तैयार हैं, हमें मशीनें तैयार कर रखी हैं। अभी तक देखिए कोई मशीनें नहीं यहाँ पर आई है नेशनल हाईवे पे। अगर कोई पेशेंट बीमार भी होगा एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी सर? इतना बर्फ पड़ रहा है कि रोड पे पैदल चलना मुश्किल हो रहा है सर। सरकार हमें दावा कर रही है कि हमें मशीनें तैयार रखी हैं। कहाँ पे है अभी मशीनें? इस वक्त जो बर्फबारी यहाँ पे है ये करीबन 3-2.5 फुट है। इस वक्त यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चल रही है। ऊपर से यहाँ पे अभी मशीन वाला आया था, उसने भी अच्छी तरह सफाई नहीं की है। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ पा रही है, ना कोई गाड़ी आएगी मेरे ख्याल से दिन भर, क्योंकि मशीन वाले ने ठीक से सफाई नहीं की। मैं शुतलो से सर आया, पैदल आया? तकरीबन 15 किलोमीटर यहाँ से सर शुतलो एक गांव पड़ता है, वहाँ से आया सर। मजबूरी की वजह से सर बारामूला जाना है तो वहाँ से अभी आ रहा हूँ सर, बिल्कुल पैदल सर। तो इस वक्त कहाँ है आप? इस वक्त सर मैं लोडर में हूँ सर। क्या नेशनल हाईवे को अभी साफ नहीं किया गया? नहीं सर, अभी तो वन साइड किया गया है सर, पूरा तो नहीं क्लियर तो नहीं हुआ है सर। बारामूला पे आयस बे पायदे, यानी कि मशीना कहाँ तो शीन वतन पे वारिया दुकान बंद, बिजली कह चीज तो अम मूजूब जबरदस्त मुश्किल ग। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जनवरी से हमने शहरी श्रीनगर में बैक टू विलेज के तर्ज पर बैक टू वार्ड का इनकाद किया है। और जितने भी वार्ड्स हमारे 35 या 74 इसमें हमने अल्टरनेटिव रखा है प्रोग्राम। और हमारे ऑफिसर्स और लाइन डिपार्टमेंट, एसएनटी डिपार्टमेंट्स रहेंगे वहाँ पे। और लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि वो जोक आए और अपनी कंसर्न्स, अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रखें ताकि हम इनका अजाला ढूंढें। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास,
जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। पुलवामा के बाशिंदों ने बताया कि उन्हें बिजली, पानी की फराहमी के साथ रसोई गैस और मिट्टी का तेल भी दस्तियाब नहीं। इसी तरह की शिकायत कश्मीर के दीगर हिस्सों से भी मिल रही है। सरमा हुआ, ये बहुत कठिन इस साल का हुआ है। काफ़ी बर्फबारी हुई, काफ़ी ठंड भी पड़ी इस बार। महकमा मौसमियात यहाँ प्रेडिक्शन कर रहा है, पेशन गोई कर रहा है, लेकिन न तो ज़िला इंतज़ामिया और न सूबाई इंतज़ामिया कोई एहतियाती तदाबीर उठा रहे हैं इस हवाले से। यहाँ दूसरा मसला हमारी मुश्किलात में जो इजाफा कर रही है वो यहाँ की नेशनल हाईवे है। वो आए रोज़ बंद रहती है, जिससे यहाँ पर अशिया ज़रूरियात की शदीद किल्लत हो जाती है और रसोई गैस की किल्लत हो जाती है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीज़ों की खास तौर पर मैं बात करूं तो उनकी किल्लत हो जाती है। फ्रेश सब्जियां यहाँ नहीं मिल पा रही है। ज़िला इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ले इस हवाले से कि लोगों को इस सरमा में जो है मुश्किलात से निकालें। यहाँ पर जो है वो फ्रेश सब्जियाँ अवेलेबल रखें, गैस रखें, पेट्रोल रखें, डीजल रखें। एक तरफ तो मौसम ने हमारी जीना बेहाल कर रखा है, दूसरी तरफ इन चीज़ों का न होना यहाँ के अवाम को दर्द सर में मुब्तला कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा है, LG गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस खास इशू की तरफ ध्यान दें और यहाँ के जो है मुसीबत ज़दा लोगों को आराम दे सकें। DDC पुलवामा, DDC गांधरबल, DDC कुलगाम और DC बारामूला ने बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में अवामी मकामात, अस्पतालों का मुआयना किया। बर्फबारी के बाद बनी हुई सूरत हाल पर खुसूसी इजलास मुनक्किद किए गए। खत्म किया। आई डोंट नो गाइस, साइड डॉक्टर्स अभी पूरे ज़िले में जगह जगह पर बर्फ़ पड़ रही है और हमारे संगरबनी वाली बेल्ट में 1 फीट से ज़्यादा पड़ी है बर्फ़। बाकी एरियाज़ में 4 to 6 इंचज़ अभी स्नोफॉल हुआ है। सभी हमारे, चूँकि ये इसका टाइमली आ गया था मेट डिपार्टमेंट से इसका फोरकास्ट, और सभी हमारी टीम्स ऑलरेडी मोबिलाइज थी। कंट्रोल रूम्स हमारे सभी चल रहे हैं, सभी अफसरान मुस्तैद हैं अपने अपने हेडक्वार्टर्स पे। तो इसमें अर्ली मॉर्निंग से ही
आज रोड क्लियरिंग के लिए स्नो क्लियरेंस मशीन्स लग गई थी। सभी हेडक्वार्टर्स वर कनेक्टेड एट 8:30 तक ही सुबह हमने सभी अपने जो भी मेन टाउन्स हैं सभी कनेक्टिविटी कर दी थी। अभी लिंक रोड्स पे भी हर जगह पर R&B काम कर रहा है और MED के पास भी 9 मशीन्स हैं, वो भी जगह जगह पर अपना काम कर रही हैं। इसके साथ साथ वाटर सप्लाई भी अभी जो है उसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। पावर सप्लाई में जो हमारा पुलवामा डिवीजन है वहाँ पे हमारे अभी 40% ऑफ 11 kV फीडर्स जो हैं वो डाउन है, बट दे आर बीइंग रिस्टोर्ड। बट अभी तक कहीं पर मेजर 132 लाइन का या रिसीविंग स्टेशंस में कहीं पर ऐसा कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है, तो वी आर वेरी होपफुल कि वो भी हमारी इंटैक्ट ही रहेगी इलेक्ट्रिसिटी। रोड सेफ्टी वीक आज हमने बनाया, जिसकी इनॉग्रेशन डीसी साहब ने की। डीसी ऑफिस से लेके गाड़ियाँ निकली, रैली हुई नागबल तक, नागबल से वो वापस आए। रास्ते में हमने अवेयरनेस की अमंग ऑल द पीपल, जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोग थे उनको हमने रोड सेफ्टी के बारे में समझाया कि हम मिनिमाइज कैसे एक्सीडेंट कर सकते हैं। साथ में ही हम पूरा हफ्ता ये चलेगा कि तरतीबवार प्रोग्राम है, हर दिन अलग अलग प्रोग्राम है, कॉलेज में है, रोड्स पे है, तो ये बिल्कुल चलता रहेगा। इन फ्यूचर हम कोशिश करें कि ये पूरा साल चले, जिससे कि हम मालूम है कि मौसम जो है लगातार बर्फबारी हो रही है, इस वक्त बारिश भी हो रही थी, तो इसी सिलसिले में हमने जो हमारी ज़िला की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी है उसको मुतहरिक करने के लिए हमारे तहसीलदार, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो भी इसके साथ अमले हैं, उनको मुतहरिक करने के लिए हमने बहुत सी जगहों का खुद भी मैंने दौरा किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से जो है वो ओवरऑल कश्मीर वैली में मौसम जो है वो ख़राब है और कल से ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी बर्फ़बारी जो है वो कल से ही रुक रुक के हो रही थी, लेकिन आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। तो जिस वजह से जो है बहुत सारी जगहों पे बर्फ़ काफ़ी जमा हुई है, जैसे गुलमर्ग में ऑलमोस्ट 3-3.5 फुट के आसपास हुई है बर्फ़ जमा, और बाकी जगहों पे 3 फुट और 2.5 फुट और 3 फुट के बीच में बर्फ़ जो है जमा हो गई है। इसकी वजह से जो है स्नो क्लियरनेस हमारी प्रायोरिटी है। तो हमने ओवरऑल जो है 29 मशीन्स डिस्ट्रिक्ट में लगाई है मैकेनिकल डिवीज़न के ज़रिए से, जो कि हमारे मेन रोड जो नेशनल हाईवे हैं या बड़े बड़े रोड्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं सुबह से ही। लेकिन चूंकि बर्फबारी कंटिन्यूसली हो रही है, इसलिए सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से जो हमने ड्राइव शुरू किया था। जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने कहा है कि श्रीनगर में ड्रेन सिस्टम नाकारा हो गया है। इन्होंने कहा कि इस वक्त श्रीनगर और दीगर हिस्सों से कट कर रह गया है। लोगों को कई एक मसाइल का सामना है। ज़मीनी सतह पर सरकार और इंतजामात कहीं भी नजर नहीं आ रहे। देखिए, पहली दफ़ा श्रीनगर में आप देखिए ड्रेनेज का इतना बुरा हाल है, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट सभी कट ऑफ हो चुके हैं श्रीनगर से। आपके रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आपकी फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं है, आपका पावर कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो पब्लिक की थी सरकार के साथ वो तो कहीं नज़र नहीं आ रही। ग्राउंड ज़ीरो पे अगर आप देखें कि सरकार का होना ना होने का कोई मतलब नहीं है। आपने आज देखा होगा अपने आंखों से, यहाँ पर पब्लिक ने आज खुद सड़क निकालने की कोशिश की, खुद ड्रेनेज को साफ करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जहाँ पर नामो निशान कहीं पर होना चाहिए था या अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए थी, जहाँ पर इतनी सख्त बर्फबारी हो रही है, जहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाता, पब्लिक की जो मामला है उनको एड्रेस किया जाता, और उसका नामो निशान आज की डेट में हमें नज़र नहीं आ रहा है और बिल्कुल सरकार फेल। एक जानिब जहां बर्फबारी ने कश्मीर में आम जिंदगी को मफलूज कर दिया, वहीं इस बर्फबारी के दौरान कश्मीर में मौजूद सयाह अपनी खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। श्रीनगर झील डल के सैर करने वाले सयाहों ने अपने एहसासात का इजहार किया। वहीं शिकारा कश्ती मालिकान ने भी अपने एहसासात का इजहार किया है। जी, आपका नाम?
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा यहाँ पे। कितना अच्छा लगा ये जो बर्फबारी है, आपने कभी सुना? शायद फर्स्ट टाइम देखा है इतना, इससे ज़्यादा नहीं देखा कभी भी। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर है कश्मीर, यहाँ पे आना चाहिए लोगों को। बर्फ के बारे में अगर बात करेंगे, शायद आपने फिल्मों में, पुस्तकों में पढ़ा होगा, पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देखा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने इतना, इससे पहले कभी नहीं देखा। सर्दी के बावजूद भी आप काफी हाँ, यहाँ पे बहुत एंजॉय करा है हमने, बहुत ज़्यादा। इससे पहले बर्फ कहाँ देखी थी? इससे पहले रोहतांग पास में देखा था इससे पहले, लेकिन इतना पहली बार देखा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम देखा है, इससे ज़्यादा नहीं देखा कभी। बर्फबारी देखने को मिला, स्नोफॉल देखने को मिला, अमेजिंग, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे अच्छा है रियली। श्रीनगर रियली, कश्मीर वैली इज़ वेरी, यस यस यस, बहुत अच्छा लगा है रियली। लोगों को आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ऐसा बार बार नहीं मिलता है। हम बहुत लकी रहा क्योंकि जिस दिन आया था उस दिन नहीं था, उसके नेक्स्ट डे स्नोफॉल भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ, गुलमर्ग में भी हुआ, पूरा एंजॉय किया। आज बारिश के साथ में स्नोफॉल हो रहा है, और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अब पता नहीं फ्लाइट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। आज वापसी का है। सही बात, ये तो है ही, मतलब ये तो इनके लिए नया एक चीज़ है, ये जो स्नो है, इनको बाहर तो मिलता नहीं है, तो ये तो इसी के लिए आते हैं। आज नया स्नोफॉल हुआ, इससे तो मतलब टूरिज्म काफ़ी मतलब आ जाएगा अभी, इससे काफ़ी मतलब टूरिज्म बढ़ेगा, तो हमारे को होप है मतलब इससे बढ़े, तो इनके लिए तो मतलब ये नई चीज़ है ये बर्फबारी। कहाँ कहाँ जाते हैं स्नो देखने के लिए जब आप इनको ले जाते हैं? गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, लेकिन आज तो कल तो इनको यहाँ पे मिलेगा, ये तो मतलब श्रीनगर में मिलेगा, ये जो फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, ये तो काफ़ी खुश है इससे। अभी देखो बहुत सारे टूरिस्ट आप चेक कर सकते हैं, स्नोमैन बनाते हैं अभी, तो इनके लिए तो ये कुछ नया चीज़ है। हालांकि मतलब अगर देखेंगे 2-3 महीने पहले जो डिस्टर्बेंस उस वक्त इतने नहीं थे, क्योंकि अब स्नोफॉल हुआ है, धीरे धीरे आ रहे हैं। नहीं, ये तो है ही, मतलब अभी तो स्नो से तो बढ़ेगा, टूरिज्म तो बढ़ेगा इससे, तो होप है मतलब इससे बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे देश हमारा है, सबको आके मिलना चाहिए, देखना चाहिए खूबसूरती। सब लोग जाते हैं न्यूजीलैंड, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ। देखिए, ये जो स्नोफॉल हो गया लास्ट 24 आवर डे एंड नाइट श्रीनगर में, टोटल वैली में हो गया, प्लस श्रीनगर में 1 फुट बर्फ गिर गया है। इससे क्या है, जब लोग देखते, अभी भी टूरिस्ट आए हुए हैं श्रीनगर, जब लोग देखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया थ्रू योर चैनल, आई थिंक मोर टूरिस्ट विल कम एज सून एज पॉसिबल। और स्पेशली जो हमारा विंटर स्पोर्ट है गुलमर्ग में 9000 फीट, उसके लिए ज़्यादातर फॉरेन कंट्री से आते हैं। अभी लोकल जो हमारे भारत के टूरिस्ट है, स्टूडेंट्स है, नौजवान है, वो भी आजकल स्की करने के लिए कश्मीर आते हैं। तो साथ साथ में कितना एंजॉय करते हैं ऑन द वे? नहीं, एंजॉय देखिए, लोग लाखों रुपया खर्च, लोग लाखों रुपया, टूरिस्ट लाखों रुपया खर्च करते हैं स्विट्जरलैंड जाने के लिए, मगर खुदा की मेहरबानी से हमारे भारत में हमारा स्विट्जरलैंड यही है, कश्मीर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हेली स्कीम भी होता है यहाँ पर, क्रॉस कंट्री भी होता है कश्मीर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इससे आ जाएंगे। हनीमून कपल जो शादियां हो रही है गुजरात में, महाराष्ट्र में, वो ज़्यादातर इस वक्त आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, जो हनीमून। दूसरी जानिब जम्मू में होने वाली बारिश ने यहां आम जिंदगी को मफलूज बना दिया। सड़कों पर हर तरफ पानी जमा है। मुकामी लोगों ने कहा है कि इस बारिश ने लोहरी त्यौहार की सरगर्मियों को भी ख़त्म करके रख दिया है। बरसात तो बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बच्चों का जो आज एंजॉय करना था लोहड़ी पे, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? बरसात के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ना कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। बच्चों ने इतनी पतंगे इकट्ठी कर रखी हैं, डोर इकट्ठी कर रखी है, और इतने बोर हो रहे हैं। इवन देन मेरा बेटा बाहर ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल आया है लोहड़ी मनाने के लिए, वो भी कह रहा पापा यह क्या मैंने दिया, बोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। सर्दी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। आज सुबह की बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कभी थोड़ी होती कभी ज़्यादा, मतलब आज लोहड़ी का त्यौहार बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे कि मतलब ऐसे पहली बार इतने सालों के बाद ऐसे हुआ है कि हर टाइम बारिश ही बारिश हो, और सुबह का हम गुड्डियाँ गए हैं, डोर गए हैं उड़ाने के लिए, बस आज सारा काम ख़राब कर दिया बारिश ने, और ये त्यौहार बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है।
जम्मू में लोहरी त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। अगरचे बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में लोहरी त्यौहार की सरगर्मियां मफलूज देखी गई, ताहम बारिशों के दौरान जम्मू में बाज़ प्रोग्राम्स अपने तयशुदा शेड्यूल के तहत मुनक्किद किए गए। श्री राधा मोहन ट्रस्ट और कला केंद्र मिलकर आज यहाँ कला केंद्र के सभागार में लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। और इसमें सभी जम्मू वासियों ने मिलकर जिस तरह से, हालांकि मौसम बेशक आसाज रहा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हाल में पहले की जगह नहीं थी, इतने बड़े जोश के साथ जो लोहड़ी मनाई उससे हमारी जो परफॉर्मेंसेस है, खासतौर पर जो हम यहाँ पर छजा और हरन और ख़ासतौर पर हमारा डोगरा संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए जो कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ पेश की, उसमें हमारे जो खासतौर पर जो कलाकार थे उन्होंने हमारी लाइव परफॉर्मेंस है जो लोहड़ी के त्योहारों पर यहाँ पर खासतौर पर मनाई जाती है, उनकी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर हुई। और बहुत ज़्यादा गिनती में जहाँ पर जो बच्चे देखने को मिले, हमने इस्लाम एरिया के कुछ बच्चों को यहाँ पर मिलाया था, युवाओं को यहाँ पर बुलाया था ताकि एक इंट्रैक्शन पैदा हो सके और हमारे ये जो त्यौहार है इनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनका महत्व जो है ये समझ सके और हमारी अपनी विरासत जो ज़िंदगी हमारे बुजुर्ग जीते रहे उस ज़िंदगी को हम दोबारा से हम अपने युवाओं के साथ उनको जोड़कर इसकी प्रिजर्वेशन और इसकी महत्व को समझते हुए कैसे आने वाले दिनों में इसके ऊपर और ज़्यादा काम कर सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम जो काफ़ी सफल रहा है। वज़ीर शुमाली हिंद और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला लोहरी त्यौहार बर्फबारी और बारिश के नतीजे में बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लोहरी त्यौहार के मौके पर ताजरीन ने भी कहा है कि उनकी तिजारत बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। सर इस बार बताइए यहाँ पे बारिशों पे जो यहाँ पे बारिशें हुई है उस पे जो जम्मू का इतना बड़ा त्यौहार लोहड़ी मनाई जा रही है उस पे कितना कुछ असर पड़ा? सर जी कम से कम सर 90% इसमें असर है। 90%? हाँ जी सर। सर कस्टमर है ही नहीं है जो आज कस्टमर होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, आप क्या अब अगर बारिश रुकती है तो कुछ? हाँ सर फर्क तो पड़ेगा। रुक करते हैं कश्मीर का। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शबनम में इस वक्त होने वाली बर्फबारी को मौसम की शदीद तरीन बर्फबारी कहा जा सकता है। जी जी। जो बर्फबारी हो रही है क्या वो मौसम की शदीद तरीन बर्फबारी इसको माना जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज ही या 2 रोज कबल ही कहा था कि भारी बर्फबारी हो सकती है, जहां पहाड़ी इलाकों में ये भारी बर्फबारी हो सकती है वहां मैदानी इलाकों में भी काफी शिद्दत से बर्फबारी हो सकती है। तो बिल्कुल सच साबित हुआ, खासकर अगर शुमाली कश्मीर की बात करें। शुमाली कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे 5 फुट तक जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है और इसकी वजह से शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में
दर्जनों छोटे से बड़े जो एवलांच है, जो बर्फानी तूफान है वो आया है और दर्जनों अफराद इसमें जख्मी भी है। मौजूदाती तौर कई अफराद को बचा लिया गया, लेकिन काफी तशवीशनाक सूरत हाल देखने को मिली शुमाली कश्मीर की अगर बात करें। वहीं अगर शहर श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर के जो दीगर अजला है, जनूबी कश्मीर या टनल के आर पार पीर पंचाल रेंज या चिनाब वैली, पूरा हम ये कह सकते हैं कि टनल के आर पार इस बर्फबारी और शदीद बारिशों से जो निज़ाम जिंदगी है, मामूल की जिंदगी है, वो थम कर रह गई है, मामूल की जिंदगी ठप होकर रह गई है। अगर बिजली की बात करें, कहीं पे बिजली नजर नहीं आ रही है। जो दूर दराज इलाके हैं वो कस्बजात से कट चुके हैं। हवाई सफर जो है मुनक़ता होकर रह गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहर है जो है, इस पे सफर अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई एक ऐसे मुकामात हैं जहां जो है पसियां गिराई है, पत्थर गिराए हैं और जो वहां पे कुछ गाड़ियां जो रुकी पड़ी थी उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक हादसा भी पेश आया है जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई है, पत्थर लगने से 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाहिर सी बात है काफी तशवीशनाक सूरत हाल देखने को मिल रही है। मुकामी अवाम को किन मसाइल का सामना है? सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, बिजली कहीं पे है नहीं और फिसलन जो है सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जा रही है। हालांकि जो बिल्कुल जो इंतजामिया होती है पहले ही उनको पता होता है किस तरह शदीद नौयत की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं इंतजाम किया जाता है और जाहिर सी बात है ये इंतजामिया मफलूज होकर रह जाती है। अगर शहर श्रीनगर की हम बात करें, अगर दूर दराज इलाकों की बात ना करें, लेकिन सिटी जो है आपका दिल जो है जम्मू कश्मीर का वो शहर श्रीनगर है। वहां पे झील का मंजर कई एक इलाके पेश कर रहे थे। ड्रेनेज सिस्टम जो है नाकिस है। 2014 में जब सैलाब आया था तो बहुत सी बातें की गई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कहा था कि हम ये करेंगे, फिर एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। शहर श्रीनगर एक खंडर में तब्दील जैसे हुआ है और जाहिर सी बात जब श्रीनगर की हालत ये हो तो दीगर इलाका जात क्या मंजर पेश कर रहे होंगे, ये तो आया है। अगर आज शहर श्रीनगर की हम जो तस्वीर जो सामने आ रही थी, बागबानों के लिए ये बर्फबारी क्या मायने रखती है? देखिए, जो नुकसान बागबानी से जो जुड़े लोग हैं, खासकर जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, वो पहले ही जो पहली बर्फबारी हुई थी इस मौसम की तो उसने कमर तोड़ के रख दी थी। 10, 15, 20 साल के जो दरख्त थे वो कट गए थे और वो उसी इंतजार में थे कि शायद सरकार कुछ करेगी। अभी उनको ऐसा मुआवजा भी नहीं मिला और जो आए उसके बाद जो दूसरी बर्फबारी हुई, तीसरी बर्फबारी, अब तो उनका नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब जो मार्च में जो अब इसमें जो फूल निकलेंगे, जो भी कुछ बचा खुचा कहीं पे कोई दरख्त होगा तो जाहिर सी बात है अगर उस दिन मौसम ने कोई करवट बदली तो नुकसान और भी हो सकता है। लेकिन अगर अल्लाह का करम हो कि अगर बेहतर हालत रहते हैं तो जितना हो सके बेहतरी हो सकती है। लेकिन जो पहले ही उनकी कमर टूटी है उसका मुदावा अभी तक उनको नहीं मिला है। जी, बडगाम में झड़प हुई है, अनंतनाग में फायरिंग का वाकया हुआ है, क्या ताज़ा तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, बहरामपुरा बडगाम का इलाका है जहाँ ईंट के में एक अस्करत पसंद के छुपे होने की खबर फोर्सेस को मिली थी। इलाके को घेरे में लिया गया। उस दौरान झड़प शुरू हुई जिसमें आदिल गुलजार नामी एक मुकामी अस्करत पसंद है वो जाँ बाहक हुआ और इस दौरान इलाके में तशवीश की लहर भी दौड़ गई क्योंकि काफी देर तक ये गोलियों का तबादला रहा। हालांकि बर्फबारी में ऑपरेशन में फोर्सेस को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फोर्सेस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है और गुज़श्ता कई दिनों से जहां एक टॉप कमांडर को पकड़ा गया, एक पुलिस के डीएसपी को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया कि वो उनका इनायतकार था और दूसरी जो त्राल इलाके में झड़प हुई 3 अस्करत पसंद जहां बाग हुए। जाहिर सी बात है 2020 में जनूबी कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में इस तरह के एनकाउंटर्स जो हुए हैं जिसमें फोर्सेस मानती है कि कामयाबी है, लेकिन सरनल अगर अनंतनाग की बात करें वहां पे गोलियों का तबादला हुआ। हालांकि कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ। और वहीं अगर हम बारामूला इलाके की बात करें, पांजाल इलाका रशियाबाद का, वहां पे एक 32 RR ने ये कहा कि पुल के नीचे एक बारूदी सुरंग बिछाई गई थी जिसको नाकारा बनाया गया, एक बड़े खतरे को टाला गया। तो जाहिर सी बात है इस तरह की जो वारदातें आजकल पेश आ रही है और 26 जनवरी जो यौम जमहूरिया सामने आ रहा है, इसको लेकर सिक्योरिटी का इदारे जो है वो काफी हसास है और देख रहे हैं कि कहीं इस दिन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा न हो, ऐसा वाकया पेश न आए जिससे कुछ ऐसा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इसको रोकने के लिए फोर्सेस जो है ऑपरेशन बिल्कुल चलाए जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो। खासकर अगर अस्करत पसंद के गढ़ माने जाने वाले जनूबी कश्मीर की बात करें, ये शुपिया में यहाँ ये ऑपरेशन बराबर जारी है। शुपिया में जो डीएसपी ओहदेदार को गिरफ्तार किया गया है इसके ताल्लुक से कुछ और बात निकल के आई है?
देखिए आज ही कश्मीर ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब उन्हें इत्तला मिली कि इस तरह की एक गाड़ी है जिसमें डीएसपी भी है, 2 टॉप कमांडर के साथ अस्कर पसंद भी है, उनकी गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई तो उनका ये कहना था कि अब इस पे जो है तफ्तीश जारी है, तहकीकात जारी है, निकल सकता है और भी चीजें सामने आ सकती हैं। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस इसे मान रही है, क्योंकि इस तरह का टॉप ऑफिसर जब इस टॉप कमांडर के साथ हो तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आ सकती है, लेकिन पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इस केस को आगे बढ़ा रही है और शायद उन्हें मजीद कामयाबी जो है कामयाबी मिल सकती है। जी शबनम फयाज, ताज़ा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज थे जो वहाँ की ताज़ा जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी को गुलमर्ग में अपनी ड्यूटी के दौरान लापता हो जाने वाला फौजी एहलकार राजेंद्र सिंह नेगी पाकिस्तान में बताया गया है। हवलदार राजेंद्र सिंह के घर वालों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए राजेंद्र सिंह की वापसी को यकीनी बनाएं। ख्याल रहे राजेंद्र सिंह का ताल्लुक देहरादून से है। वो अपनी ड्यूटी के दौरान गुलमर्ग के बर्फीले तोदे से खिसक कर सरहद पार पहुंच गया, जिसकी 8 जनवरी से तलाश जारी थी। ताहम आज पाकिस्तान की मीडिया ने भी खबर दी है कि हिंदुस्तानी फौजी बर्फ में फिसल जाने के नतीजे में पाकिस्तान की सरहद में जा गिरा। जिले पुंछ के सरहदी इलाकों में इन दिनों अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे ने आज पुंछ के सरहदी देहात कीरनी का दौरा किया, जहां बसने वाले खानदान मौसम की सख्ती और सरहद पर जारी तनाव के दरमियान अपनी जान व माल के खतरात के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें जदीद बंकर्स बनाकर दिए जाएं और उन्हें दरपेश दीगर मसाइल को हल किया जाए। हम इस इलाके में पहले से ये शुक्रिया मीडिया वालों का भी करते हैं कि हमें कोई पूछता है, यहाँ आकर पहले आया कोई नहीं। अर्ज़ ये है कि हमारे इस बॉर्डर के नज़दीक कस्बा गांव है कीरनी, एक गांव आगे है, तो जब भी गोले बढ़ते हैं इस हमारे गांव मरगाई मार से लेकर इस कस्बे में पड़ते हैं गोले, और उसके बाद नुकसान, कुछ मकान टूट जाते हैं, माल मवेशी ज़ख्मी हो जाता है, इंसान ज़ख्मी हुए, तो हमें बहुत बवाल ये है जो गोले बॉर्डर पर गिरते हैं। अभी हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें पूछते रहे हैं ना, कोई पूछता भी नहीं, अगर टठा हुआ हो कोई जो अंदर परेशानी गोलों की जो है, तो हर घर के पास एक बैंकर होना चाहिए, क्योंकि छपने के लिए यहाँ आदमी भी ज़ख्मी हुए, माल मवेशी ज़ख्मी हुआ, तो हर घर के पास एक बैंकर होना चाहिए कि लोग अपना सिर छपाएं। स्टाफ आए नहीं तो बाकी ऐसे बैंकर होना चाहिए, फी घर को एक बैंकर होना चाहिए जिस तरह असी गुजारा कर सकें, क्योंकि जो शेलिंग चलनी है कि मकान के अंदर असी रहने, अगर गोला लगा मकान के अंदर सारा याल मकान के अंदर खत्म हो सकना। कोई टीम नहीं आई थे इस वक्त तक, मीडिया नहीं कोई टीम नहीं आई साढ़े को। चैनल असी शुक्रगुजार हाँ चैनल वाले ने कि साड़ी खबर जी है वो तक गौरमेंट तक पूछी, डीसी साहब को पूछी, डीसी साहब ने कोई लिस्ट मंगी है बैंकर नहीं, कोई 100-200 ऊपर पंचायत नहीं, 170 लोअर पंचायत नहीं मिली। असी अगर शुक्रिया करने अगर बैंकर असा मिल जाए असी किसी तरीके अपना गुजारा कर सकते। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वादी कश्मीर और लद्दाख में शदीद तरीन बर्फबारी, आम जिंदगी दरहम बरहम, बिजली मसदूद, वादी का फिजाई और सड़क राबता दीगर हिस्सों से मुनक़ता। हुकाम की जानिब से बर्फ की सफाई के लिए किए गए जरूरी इक़दामात। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने सूरत हाल का लिया जायजा। मैदानी इलाकों में शदीद बारिश, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद, सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में रोक दी गई। लोहरी त्यौहार भी मुतासिर। बडगाम के बहरामपुरा में झड़प, एक अस्कृत पसंद जाँ बहक। अनंतनाग के सरनाल में भी फायरिंग की आवाजें। गांदरबल में मुबैना अस्कृत पसंद गिरफ्तार। CAA पर मरकजी हुकूमत को कश्मीरियों की तायद हासिल, बीजेपी का दावा। श्यामलाल शर्मा और सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर में कानून के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं हुए। और वादी में शदीद तरीन बर्फबारी ने अवाम को कर दिया है कई मुश्किलात से दो चार, मसाइल को फौरी हल करने का हुक्काम से किया मुतालबा।
इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।